वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के जो प्रमुख कारण थे उनको संक्षेप में जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब भी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं और दक्षिणी साम्राज्य की बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो प्रमुख साम्राज्य उभर के आता है वो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और काफ़ी विस्तारित एरिया में ये था। ठीक है, साथ ही साथ इसने काफ़ी उन्नति प्रगति किया था जिस कारण से ये साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण था मध्यकालीन भारत में। तो इसमें क्या है, इसके पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा जो साम्राज्य इतना समृद्ध था वो पतन की राह पर किस तरह से चला गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है, पुर्तगालियों का आगमन भी विजयनगर के लिए घातक सिद्ध हुआ। बहुत सारे कारण हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के, जिसमें से पहला कारण जो है वो पुर्तगालियों का आगमन है। पुर्तगालियों का आगमन क्या हुआ, विजयनगर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। ये लोग व्यापारियों के रूप में आए थे पर समुद्री तटों पर अधिकार जमाकर उन्होंने विजयनगर पर अपना प्रभाव जमा लिया। ये लोग पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे कि हम यहाँ पे रह के व्यापार करेंगे, लेकिन इन्होंने आकर क्या किया, समुद्री जो तट थे उस पर अपना अधिकार जमा लिया और विजयनगर पर अपना प्रभाव दिखाने लगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है दक्षिण मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप। कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ विजयनगर का विवेक भी जाता रहा। अब जब विजयनगर साम्राज्य की बात आएगी तो उसमें जो प्रमुख और महान शासक थे वो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के ही शासन में क्या हुआ था, विजयनगर अपने उन्नति के शिखर पर था। तो जैसे ही कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई, साथ साथ विजयनगर का जो विवेक था वो भी जाता रहा, क्योंकि रामराय जैसे शासकों ने दक्कनी राज्य की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया था। रामराय जैसे शासक आए कृष्णदेवराय के शासन के बाद, तो क्या हुआ, ये लोग दक्कनी राज्य की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप दक्कनी महासंघ की स्थापना हुई और तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के लिए अंतिम प्रहार साबित हुआ। अब जब इन्होंने क्या किया, उनके आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक दक्कनी महासंघ की स्थापना की और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वो लोग मिलकर एक युद्ध लड़े जिससे तालीकोटा या फिर राक्षसी टांगरी का युद्ध कहा जाता है, जो विजयनगर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद आता है उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। विजयनगर साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारी विजयनगर साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण थे। ये कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि कृष्णदेवराय के मृत्यु के बाद विजयनगर की सिंहासन पर कोई ऐसा शासक बैठा ही नहीं जो कृष्णदेवराय की तरह साम्राज्य को काफ़ी अच्छे से संभाल सके। वो काफ़ी अयोग्य थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में कोई भी शासक कृष्णदेवराय के समान योग्य नहीं हुआ। कृष्णदेवराय के पश्चात उनका भाई अच्युत राय एवं उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा, कृष्णदेवराय के बाद उनका भाई बना शासक एवं उसकी भी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका भतीजा बना। सदाशिव राय विजयनगर के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उनका जो भतीजा था वो सदाशिव राय था, वो विजयनगर के सबसे अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए, जिनके कारण विजयनगर का पतन हो गया। ठीक है, सदाशिव राय की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी बुरी नीति थी, जिस कारण से विजयनगर का पतन हुआ ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो आता है वो है सेना का सामंतवादी स्वरूप। विजयनगर साम्राज्य की सेना सामंतशाही रूप की थी। सेना अपने सामंत के प्रति वफादार होती थी। सामंत का सम्राट से असहयोग सेना के असहयोग को जन्म देता था।
सामंतों की महत्वाकांक्षा के कारण विजयनगर साम्राज्य के सैनिक सम्राट के प्रति पूर्णतः वफादार नहीं थे। विजयनगर सेना की जो रूप था वो क्या था, सामंत शाही रूप था। सेना अपने सामंत के प्रति वफादार होती थी, और अगर सामंत राजा के साथ असहयोग करता था तो सेना भी क्या करती थी, सामंत का ही बात सुनती थी, राजा की बात नहीं सुनती थी। जिस कारण से क्या हुआ, सामंतों की जो महत्वाकांक्षा था उसके कारण ही विजयनगर से सैनिक सम्राट के प्रति पूर्ण वफादार नहीं थे। अब वो सामंत के प्रति वफादार थे, सामंत की बात सुनते थे, लेकिन राजा का उनसे कोई लेना देना नहीं था। जिस कारण से क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन का एक कारण यह भी माना जाता है क्योंकि सामंत राजा से अधिक शक्तिशाली होने का दावा करने लगे थे, क्योंकि जितने भी सैनिक थे वो सभी उसके वफादार थे राजा का न होकर। यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य के पतन का। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 ही पॉइंट बताए हैं। इससे लॉन्ग वीडियो एक है जिसमें विजयनगर के पतन के सारे जो कारण है उनका उल्लेख किया गया है। आप चाहे तो चैनल पेज पर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए है, यानी आपका जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए ये आंसर आप इतना लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।